नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ वर्ग 2 मैथमेटिक्स के इस सौर बैच में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप लोगों ने सिलेबस तो देख लिया होगा पहले वाले सेशन में। अब मैं बताता हूं कि पहले वाले सेशन आप देखने के बाद जब यहाँ पर आए हैं तो पहली यूनिट इसमें दी गई है कौन सी? आप कहेंगे संख्या पद्धति, और उसके फिर सब टॉपिक भी दिए गए हैं। तो अगर आपने नंबर सिस्टम कहीं भी पढ़ा होगा तो नंबर सिस्टम को एक छोटा चैप्टर नहीं होता, बहुत बड़ा चैप्टर होता है। हमारा यहाँ पर क्या है उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य ये है कि उस बड़े से पूरे चैप्टर को, जो आपके पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको एक साथ आपके साथ प्रोवाइड किए जाए। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे, पहले हम उस पर चर्चा करते हैं। तो अगर हमने संख्या पद्धति उठाई है तो पहले हम संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे जो आपने सिलेबस में देख रखा है। फिर इस पे क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, कैसे पैटर्न के चल रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। फिर हम कहेंगे अगर नंबर सिस्टम चैप्टर दिया है तो इसके कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो दिए नहीं जाते लेकिन इस पे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आइएगा, तो पहले हम सीखते हैं कि इसके अंदर पढ़ा क्या जाएगा। अगर मैंने कहा कि संख्या पद्धति अगर आपको दिया दिया है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम है, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है? नंबर सिस्टम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां पर देखूं कि इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हम छोड़ देते हैं, पहले हम सीखेंगे इसमें कि संख्या के बारे में। इसके बारे में संख्या क्या होती है, संख्या में भी सीखा जाएगा डिजिट के बारे में। और डिजिट मतलब होता है अंक के बारे में। किसके बारे में? अंक के बारे में। फिर हम अगर कहें कोई संख्या दी जाती है तो उनके स्थान के बारे में भी हमें सीखना होगा। तो अगर मैं कहूंगा इनके स्थान के बारे में, प्लेस, स्थान मतलब आप कहोगे इसमें क्वेश्चन जो बनता है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, मतलब स्थानीय मान और उनके जातीय मान पर क्वेश्चन बनता है। दूसरा, अगर मैं कहूंगा कि नेक्स्ट इसके अलावा क्या पढ़ोगे, इसके अलावा अगर मैं जाता हूं तो यहां पर देखा जाएगा संख्यों की डिजिट की, भैया अंक, यूनिट डिजिट पर क्वेश्चन। यूनिट डिजिट मतलब होता है, हम कहेंगे यहां पर इकाई अंक पे क्वेश्चन। कोई संख्या लिखी जाती है, उसका इकाई अंक क्या बनता है। उसके जस्ट बाद अगर आप जाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें यहां पर सीखना होगा जीरो के बारे में। संख्या क्या होती है, संख्या के अंदर कितने जीरो बनते हैं गुणा करने पर। तो आप कहोगे संख्या, नंबर ऑफ जीरो के बारे में यहां पर हमें चर्चा करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम संख्याओं के वर्गीकरण पे जाएंगे। अब आप देखोगे सिलेबस में तो वर्गीकरण ही दिया गया है। तो अगर मैं देखूं मेरे प्यारे बच्चों, जब हमें यही चीजें समझ में नहीं आएगी तो हम संख्याओं का वर्गीकरण कैसे कर पाएंगे? आपको वर्गीकरण में दिक्कत क्यों आती, क्लासिफिकेशन नंबर पे क्वेश्चन क्यों नहीं बनते? क्योंकि आपने उसका पूरा बेस छोड़ रखा होता है। अब हम जाएंगे इसके बाद संख्याओं के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्याओं के वर्गीकरण में तभी अच्छी तरीके से समझ में आएंगे जब हमारे ये चारों बेस अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। अच्छा, एक बेस और बन रहता है इसमें सॉरी, एक बेस और आता है इसमें, फैक्टर। कौन सा? फैक्टर। अब आपको सर मैं कैसे मानूं आपकी बात कि ये फैक्टर पढ़ना जरूरी है? बताता हूं। जब आप संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ोगे तो आपने कहीं भी पढ़ा होगा, तो प्राइम नंबर जैसे आप पढ़ते हैं तो आप क्या कहते हैं कि ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही फैक्टर हो या दो ही गुणनखंड हो, या दूसरी परिभाषा कहते हैं ऐसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे। तो यहां पर जो फैक्टर है, तो जब हम परिभाषा पढ़ते हैं कि भैया फैक्टर गुणनखंड होते क्या हैं, जब हमें गुणनखंड ही क्लियर नहीं होंगे तो हमें संख्याओं का वर्गीकरण समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पूरा तरीके से बेसिक लेवल से इसको सीखेंगे कि भैया संख्या, डिजिट, स्थान, यूनिट डिजिट, फैक्टर, नंबर ऑफ जीरो, उसके बाद हम संख्याओं का वर्गीकरण सीखेंगे। और जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसके सब चैप्टर और भी हैं, हम उसको बिल्कुल जिस सीक्वेंस में दिए हैं उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। समझ रहे बात को? अब आपके चैप्टर में दी गई हैं संक्रियाएं, जोड़ना, घटाना, बोर्ड मास, ये सारी चीजें। तो पहले हम सबसे पहले क्या सीखा जाएगा? संख्याओं के बारे में। तब हम उसकी संक्रियाएं समझेंगे। तो जैसे अगर मैंने कहीं पर कोई आपके पास संख्या लिखी है, पहला कंसेप्ट सीखिए। अगर मैं सीखूं यहां पर अंक के बारे में, हमें अंक ही नहीं मालूम, इंग्लिश में इसको बोला जाता है डिजिट। क्या बोला जाता है बेटा? डिजिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिजिट। तो अब हमने यहां पर लिखा कि जैसे कोई संख्या लिखी हमने 34 है,
अगर मैंने कहा यहां पर लिखी 351 है, यहां पर मैंने लिखी 4593, तो अगर हम यहां पर पूछे जाए आपसे कि आप तो एक बात का जवाब दे दीजिए कि भैया यहां पर कितने अंक हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा, ये मान के कि आपको कुछ नहीं आता, बस अंक की बात करो तो यहां पर जो अंक हैं, अंक कितने बोले जाएंगे? 2। डिजिट कितनी होगी? 2 है। तो आप कहोगे अंक कितने यहाँ पर? 2 है। अब मैं इसमें बोलूँ आपसे कि बताइएगा कि आपके यहाँ पर अंक कितने हैं? तो आप कहोगे अंक यहाँ पर है 3, 1, 2, 3। यहाँ पर मैं पूछूँ कितने अंक हैं? तो आप यहाँ पर काउंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पर अंक कितने हैं? 4। ये मत कहना कि यहाँ पर 4 नहीं, 1, 2, 3, 4। अब आप कहोगे ये सीखने की क्यों ज़रूरत है? आपसे कह देगा 2 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है। तो आप कैसे क्लियर होंगे? मतलब अभी हम संख्याओं के बारे में सीख रहे हैं कि संख्या 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या। तो हमें पहले तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, अंक क्या होते हैं? तो शायद मैं आशा कर सकता हूँ अंक है। अगर मैं पूछूँ यहाँ पर संख्या कितनी है? तो आप कहोगे संख्या पूरी 1, संख्या पूरी 1 है। अब आपका पॉइंट आएगा कि सर इस कांसेप्ट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है? अब उस पे बात करते हैं। इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा? हाँ, इसमें पूछता संख्या कितनी है तो 1 ही बोलोगे। अब आप कहेंगे इस पे क्वेश्चन प्रश्न क्या बन सकता है कि हमारे पेपर में आया कि बताओ इसमें क्या प्रश्न आप बना सकते हैं? या एग्जामिनर सोचा कि मैं बच्चों को इस पे क्या प्रश्न दे सकता हूँ? तो वो आपसे कह देगा कि मैं 1 से लेकर 50 तक की गिनती लिख रहा हूँ। 1 से लेके 50 तक की गिनती लिख रहा हूँ। बताओ इसमें कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे कहेगा कि 1 से 50 तक की गिनती लिखने पर 1 से 50 तक की गिनती गिनती लिखने पर लिखने पर कितने अंकों का प्रयोग होता है? कितने अंकों का प्रयोग होगा? ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पर बना सकता है। बेटा यहाँ पर कोई भी पीपीटी का यूज़ नहीं होगा। आपको सारी चीज़ें लिखाई जाएँगी, हर पॉइंट, क्योंकि बच्चा जब बचपन से पढ़ता है, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ता है, टीचर उसको लिख के बताता है, तब जाके माइंड में चीज़ें सेट होती हैं। पूरा बचपन हमारा इसी में बीता है कि सारी चीज़ें जब सर हमारे बोर्ड पर लिखते थे और हम उनको सुनते थे, जब हम चीज़ों को सुनते हैं और लिखा हुआ देखते हैं, तब हमारे दिमाग में चीज़ें सेट होती हैं। कि टीचर लिख रहा है और हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो पूरी चीज़ें दिमाग में सेट होती हैं। अगर हम इनको पीपीटी, एआई के थ्रू ज़्यादा जाते हैं, तो वो चीज़ें शुरुआत में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर हमारे दिमाग से स्किप हो जाती हैं। अब आपसे कह रहा है 1 से लेकर 50 तक की गिनती लिखने पर कितने अंकों का प्रयोग होगा? तो आप जब ये अच्छी तरीके से जानते होंगे कि मैं 1 से लेकर 9 तक की अगर गिनती लिखता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और फिर 10 है। फिर आप कहोगे कौन-सी है? 11। आप कहेंगे 1 से 9 तक की मैं अगर गिनती लिखूँगा, तो प्रत्येक संख्या में अंक कितने आते हैं बेटा? 1 ही आता है। प्रत्येक संख्या में अंक कितने आते हैं? 1 ही आता है। तो मैं यहाँ पर जब लिखूँगा कि 1 से 9 तक की गिनती आप लिखोगे, तो संख्या कितनी आएँगी? तो आप कहोगे 9 नंबर आएँगे। 9 नंबर मतलब 9 संख्या। प्रत्येक संख्या में अंक कितने आएँगे? 1 है, तो हम कह सकते हैं कितने अंक आ गए हमारे पास? 9 अंक आ गए। कितने अंक आ गए? 9 अंक आ गए। बात क्लियर है? अब मैं आपसे कहूँगा, यहाँ पर हमने कितनी संख्या यूज़ कर ली? हमने कहा 1 से लेके 50 तक करनी थी, मैंने 1 से लेके 9 तक की संख्याएँ यूटिलाइज़ कर ली। अब बताओ 50 संख्याओं में से 9 संख्याएँ चली गई, तो मेरे पास संख्या कितनी बची होंगी? तो आप कहेंगे 10 से गिनती लिखोगे कहाँ तक? 50। तो अगर मैंने 50 में से 9 घटा दिया, तो अब आपके पास संख्याएँ बचेंगी 41 नंबर। 41 नंबर बचेंगे, प्रत्येक संख्या में कितने का गुणा करोगे? 2 का। क्यों करा जाए? क्योंकि 9 के बाद प्रत्येक संख्या में बेटा 2 अंक आते हैं। 9 के बाद प्रत्येक संख्या में कितने अंक आते हैं? 2। तो 2 अंक आएँगे तो टोटल कितने हो जाएँगे? 2 एकम 2 है, 4 दूनी 8 है। तो मैं कह सकता हूँ 82 अंक आए। कितने? 82। अब आप इनको जोड़ लीजिएगा, 9 2 11 हासिल आई 1 है, तो ये 9। तो मैं टोटल कह सकता हूँ कि भैया 1 से लेकर 50 तक की गिनती लिखने पर 91 अंक यूज़ होंगे। ये वाली बात क्लियर है? ये बात क्लियर होना चाहिए कि 9 नंबर लिखेंगे, 9 नंबर के बाद जो भी संख्या आएगी, प्रत्येक संख्या में 2 अंक आएँगे। क्लियर है? इसके कुछ नंबर होते हैं जिनको हमें डायरेक्ट याद रखने होते हैं। जैसे 1 से लेके 99, 1 से लेके 999, 1 से लेके 9999।
अगर हमें ये तीनों याद रहते हैं तो हम किसी भी संख्या पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो मैं तीनों का एक बार आपके सामने पूरा प्रूफ बता देता हूं कि कैसे बनाते हैं। जैसे ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 से लेकर 999 तक की गिनती लिखने पर कितने अंक आते हैं? अगर मैंने आपसे कहा 1 से लेकर 999 तक की गिनती लिखने पर कितने अंक आते हैं और 1 से लेकर 9999 तक की गिनती लिखने पर कितने अंक आते हैं, इनको हमें बेटा डायरेक्ट याद भी रखना होगा। तो मैं डायरेक्ट याद करने की आपको बेहतरीन ट्रिक भी बता दूं, जिससे आपके एग्जाम में जब जाओ तो डायरेक्ट ट्रिक से आप याद भी करो। लेकिन हमें पूरा सॉल्व करना भी आना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हम पे इतना प्रेशर रहता है कि चीज़ों को हम स्किप कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो आइएगा, 1 से लेकर 99 तक की गिनती लिखी। तो जब यहाँ पर आप कहोगे 1 से लेके 99, तो 1 से लेके 9 तक की गिनती लिखोगे, तो आप अभी जानते हो 9 नंबर यूज़ होंगे। और 1 से लेके 9 तक की गिनती लिखने पर प्रत्येक संख्या में 1 ही अंक आता है। कितना अंक आता है? 1 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारे कितने अंक यूज़ होंगे? 9 अंक आ जाएँगे। अब आप बताएँ यहाँ पर कितने? 9 अंक आ जाएँगे। थोड़ा जगह यहाँ पर कर देते हैं। 1 से 9 तक की गिनती लिखने पर 9 नंबर हमारे आएँगे और प्रत्येक संख्या में 1 अंक आता है, तो 9 अंक हमारे यूज़ हो जाएँगे। अब आप बताइएगा, मैंने कितनी संख्याएँ लिख डाली? 99 में से 9 संख्याएँ मैंने लिख डाली, तो बची कितनी होंगी? तो आप कहोगे 10 से लेकर अगर मैं 99 तक गिनती लिखता हूँ, तो आप कहोगे मेरे पास 90 नंबर बचे होंगे या 90 संख्या बची होंगी। तो प्रत्येक संख्या में 2 अंक होंगे, तो मैं कह सकता हूँ 180 अंक आ गए। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 189। इसको हमें बेटा डायरेक्ट याद रखना। अगर मैंने कहा 1 से लेके 999 तक कितने होते हैं? अगर 1 से लेके 999 तक कितने होते हैं? तो अगर मैं कहूँगा जब ये 1 से लेके 999 तक है, तो इस बात का ध्यान रखना, जब हम 99 पर लिख रहे थे, तो हम लास्ट कहाँ पर जा रहे थे? डायरेक्ट 1 अंक की संख्या पर, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक की संख्या है। अब यहाँ पर 3 अंक की संख्या है, तो डायरेक्ट हम कहाँ पर जाएँगे? 2 अंक की संख्या पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे 1 से लेकर 99 तक की गिनती लिखने पर हमारे पास कितने अंक आ जाएंगे, कितनी संख्या आ जाएंगी? तो आप कहोगे अगर हम नंबर की बात करें, आपसे नंबर की बात करें, तो 99 नंबर आ जाएंगे। और अभी हमने सॉल्व किया था कि 99 नंबर 1 से लेकर 99 तक की गिनती लिखने पर 189 अंक आते हैं, 189 डिजिट आती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखना चाहूँ कि 1 से लेकर 99 तक संख्या लिखी, तो 99 संख्या आ गई। कितने अंक आते हैं? तो अभी हमने डायरेक्ट निकाला था, आप कहोगे 189। बोलो भाई, ये चीज़ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर आप बताइएगा, 1999 में से मैंने 99 संख्या हटा दी। अब आप बताओ, अब मैं कहूँगा कि भैया आप कहाँ से स्टार्ट होंगी? 100 से। 100 से कहाँ पर? 999 तक होंगी। अगर 100 से 999 तक होंगी, मेरे प्यारे बच्चों आप ही बताइएगा हमें, अगर मैं कहूँ यहाँ पर कितनी संख्या है, तो 999 संख्याओं में से मैं 99 तो लिख ही चुका हूँ। तो अब हमारे पास जो संख्या बची हैं, वो संख्या है कितनी? 900 नंबर है। और आपको पता होना चाहिए 99 के बाद जो संख्या आती है, मेरे प्यारे बच्चों 100 है, फिर 101 है, मतलब प्रत्येक संख्या में 3 अंक आते हैं। तो आप कहोगे भैया यहाँ पर 3 का गुणा कर दीजिए। तो 9 तिया 27 है। कितना आ जाएगा? 2700 है। तो हम यहाँ पर बड़े आसानी से इस बात को बता सकते हैं 2700 है। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 0 है, ये 9 है, 8 और 7 आप कहोगे भाई साहब 8 और 7 15 की 5 हासिल आई 1 है, तो आप कहोगे 4599। कहीं पर हमने यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं करी? तो हम यहाँ पर कहेंगे नहीं सर, हमने कोई ऐसी मिस्टेक नहीं, एक मिस्टेक करी है जोड़ने में 2 मिनट। तो अब आप बताइएगा, यहाँ पर मैं कहूँगा 2700 है और 189 है। तो आप कहेंगे 9 8 है, 8 है। तो आप कहेंगे कितना आ जाएगा? 2889। ये हमारे पास अंक आ गए। क्लियर हो गया? अब इसी तरीके से मैं 9999 पे भी जा सकता हूँ। लेकिन जब मैं 9999 पे जाऊँगा ना मेरे बच्चों, तो पहले ह अब हमें कहाँ पर डायरेक्ट जाना पड़ेगा? पहले ये बताइए। तो आप कहोगे 1 से लेकर, मैं अगर आपसे कहूँ कि 9009 तक 999 तक की गिनती लिखने पर कितने अंकों का यूज़ होता है? आप ये बताइए। तो आप बड़े आसानी से इस बात को आप कहेंगे कि अब यहाँ पर हमें डायरेक्ट 4 अंकों की संख्या पर जाना है। तो जैसे हमने यहाँ पर सीखा था, अगर 2 अंकों की संख्या पर जाते हैं तो 1 अंक की संख्या जो लास्ट होती है वहाँ पर पहले जाओ। यहाँ पर 3 अंक की संख्या पर जा रहे थे तो 2 अंक की संख्या पर डायरेक्ट जाइए। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपसे कह रहा है 4 अंक की संख्या पर जाना है,
तो अब आप डायरेक्ट कहां तक जाओगे, 1 से लेके 999 तक की गिनती लिखने पर आप कहोगे कितने अंक आ जाएंगे, 900 कितनी संख्या आ जाएंगी, 999 संख्या आ जाएंगी। और इसको सॉल्व करने के बाद आपने अभी कुछ देर पहले निकाला है, कितने अंक आते हैं, 2889। तो आप कहोगे 2889। बोलो भाई। तो हम कह सकते हैं कि 9999 तक की गिनती लिखने पर अगर मैं जाऊंगा तो 999 संख्या तो मैं लिख चुका हूं, तो मेरी जो संख्या बची हैं वो 9000 बची हैं। तो अब आप यहां पर कहोगे कि 100 से, आप कहोगे 1000 से और 9999 तक की गिनती लिखने पर आप कहोगे कितनी संख्याएं आएंगी, तो 999 संख्या तो मैं लिख ही चुका हूं। तो 999 अगर इसमें से माइनस किया तो मेरे पास जो संख्या बचेंगी वो 9000 संख्या बचेंगी। अब बताओ, आप कहेंगे कि 999 के बाद 999 के बाद अब मैं जो संख्या लिखूंगा वो 1000 है। फिर आप कहोगे 1001 है। अब बताइए प्रत्येक संख्या में कितने अंक हैं? प्रत्येक संख्या में बेटा 4 अंक हैं। तो अगर मैं कहूंगा 4 अंक हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे, अगर ये 4 अंक हैं, 4 नाम कितने हो गए भाई, 36। और कितनी जीरो, 3 है। तो इतने अंक आ गए टोटल, अगर जोड़ें तो 36,000। और ये कितने हैं, 2 8888 9। तो हम कहेंगे 9, 8 है, 8 है, 8 है और ये 3 है। तो आप कह सकते हैं टोटल जोड़ने पर 3 888 और 9 ये आ गए। अब अगर हमने इनको याद करना है, याद करने का मैं एक बेहतरीन लॉजिक बताता हूं जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। और अगर इस पर क्वेश्चन आया तो हम बड़े अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी हम क्या सीख रहे हैं कि भैया अगर संख्या मतलब डिजिट अंक पर क्वेश्चन आया तो हम कैसे तोड़ेंगे। अभी हम जो सिलेबस पे उस पर पहुंच ही नहीं, क्योंकि उससे पहले हम अपना बेस तैयार कर रहे हैं। तो वो चीजें तभी क्लियर होंगी जब हमारा पूरा बेस अच्छे से तैयार होगा। क्वेश्चन क्यों छूटता है, क्योंकि हमारे बेस ही क्लियर नहीं कराए। आपने कहीं भी पढ़ाओ, एक बार आप जरूर मिलाएं क्या आपको इतना डिटेल में पढ़ाया गया है। अब आप बताइएगा इस पर क्वेश्चन अगर आएगा तो अगर मैं कहूं इनको याद कैसे किया जाए, याद कैसे किया जाए, आइएगा मैं बताता हूं। पहला, अगर आपसे कहीं पर कह दिया जाए 1 से लेकर 99 तक की निकालना, फिर आपसे कह दिया जाए 1 से लेकर 999 की निकालना, फिर आपसे कह दिया जाए 1 से लेकर 9999 तक की निकाली, कितने अंक होंगे। तो आपसे पूछेंगे तो आइएगा मैं बताता हूं। आप बड़े आसानी से कहेंगे 1 से लेकर 99 तक कितने होते हैं, 189, 189 होते हैं। और आपको कोई ये कितने होते हैं, 2889। ये कितना होता है, 3889। अब कुछ पैटर्न समझ में आया। 1 से लेकर 99 तक जाना है, ठीक है। ये वाला 9 उठा के यहां पर बचा कितना, 1 है। आप कहोगे इसको लिखने का तरीका क्या होता है, बता। आपने एक बार देख लिया, अब इसको लिखने का तरीका सीखो डायरेक्ट। आप कहेंगे ये 9 उठा के मैंने लिख दिया, यहां पर कितनी बार बचा है, 1 बार है। अब कितनी बचा बचा है, 1 बार बचा है। कितनी बार बचा है, 1 बार। अब 9 में से 1 कम कर दो, 8। 1 बार और है। मैंने कहा ये 9 उठा के ऐसे रख दो, यहां बचा कितनी बार, 2 बार। अब यहां पर ध्यान रखना 2 बार आएगा संख्या। अब आप बताइए 9 में से 1 कम करो, कितनी बार लिखोगे। अब यहां पर देखिएगा ये 9 उठा के रख दिया, बचे कितनी, 3 है। तो ये 3 है और बीच में संख्या भी कितनी आएंगी, 3। 9 से 1 कम तो आप कहोगे 8 है। और बोलो भाई, कर लोगे। ये याद करने का पैटर्न होता है। आप इस पे क्वेश्चन कैसा भी आएगा, मुझे नहीं लगता कि आप कहीं फंसोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए रख देता हूं, इसको आप बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, आपके काम की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीजें कब कहां से आ जाएं, कहां पर यूटिलाइज हो जाएं, हमें कुछ पता नहीं। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया सबको। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूं जिससे हमारा पहला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अंकों पर क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे। इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, यहीं पर आपसे कहा जाएगा कि भाई क्वेश्चन ये है कि एक से अगर मैं बोलूं कि 250 तक की गिनती लिखने पर, 250 तक की गिनती गिनती लिखने पर लिखने पर लिखने पर कितने अंकों का, इसकी प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी जिसमें आप इस पर भरपूर क्वेश्चन करना। पहले क्वेश्चन आप देखना, उसके बाद उनके सॉल्यूशन देखना, तो बेहतर रहेगा। ठीक है। 1 से लेकर 250 तक की गिनती लिखने पर कितने अंकों का प्रयोग होगा, कितने अंकों का
प्रयोग होगा, कितने अंकों का प्रयोग होगा। ठीक है, तो अब आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा। अब 1 से लेके 250 है, तो मुझे बताओ कितने अंक की संख्या है। तो 3 डिजिट का नंबर है, तो मैं कहूंगा 2 डिजिट के नंबर पे अब डायरेक्ट पूछिए। अगर संख्या 3 डिजिट की लिखी है तो 2 अंक पे जाते हैं। संख्या 4 डिजिट की है तो संख्या 3 डिजिट की संख्या पर डायरेक्ट जाते हैं। अगर 5 डिजिट की है तो 4 अंक की संख्या पर डायरेक्ट जाएंगे। ये इसका पैटर्न होता है। तो यहां पर मैं कहूंगा कितने डिजिट है, 3, तो हम डायरेक्ट कहां पर जाएंगे, 99। 1 से लेकर 99 तक की गिनती लिखने पर 99 नंबर मतलब 99 संख्या आएंगी। और इसको हम अभी सोल्व करे थे कुछ देर पहले, कितना आता है 189, पीछे आप देख सकते हैं 189 अंक आपके पास आते हैं। कितने आते हैं, 189 अंक। अब मैं कहूंगा 250 में से हमने 99 संख्या लिख डाली, 250 में से 99 संख्या लिख डाली, 10 में से 9 गए, 1 है भैया, 14 में से 9 गए, आप कहोगे 5 है भैया। अब आप कहोगे ये कितना हो जाएगा, 151, 151। तो आप कहेंगे कि जब मैं 100 से 250 तक की गिनती लिखता हूं तो मेरे पास कितनी संख्याएं जाएंगी, 151 नंबर आ जाएंगे। और प्रत्येक संख्या में, अच्छा आप बताइए 99 के बाद जो भी संख्या आएगी प्रत्येक संख्या में अंक कितने आएंगे, डिजिट कितने आएंगे, 3 आएंगे बेटा। कितने डिजिट आएंगे, 3 है। तो आप बताइएगा 3 एकम 3 है, 3 पंजे 15, हाथ से लाइए 3 एकम 3 और 1 4, तो आप कहेंगे 453 अंक। कितने अंक हैं, 453 अंक। तो अगर मैं टोटल जोड़ा, 9 3 कितने होते हैं, 12 है, कैरी कितनी है, 1 है, 8 और 5 13 और 1 14, कैरी 1 है भाई, 4 और 5 और 1 6। तो मेरा जो आंसर होगा वो 642 अंक का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 642। हमारे टोटल अंक कितने आएंगे, 642। तो बेटा पहला क्वेश्चन जो बन सकता है हमारी जो अंक पर, वो हमने सीख लिया है। इसके मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूंगा इसी वीडियो के साथ, आपको इसमें प्रैक्टिस मिलेगी। मतलब प्रत्येक वीडियो पर आपको प्रैक्टिस सीट मिलती जाएगी और कोशिश करूंगा उसके सॉल्यूशन, जिससे आपको देखने पर समझ में आए कि इसमें कैसे करना है। तो ऊपर आपको क्वेश्चन है, फिर उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। दूसरा आता है क्वेश्चन, इसमें स्थान पे क्वेश्चन आएगा। किस पे आएगा, स्थान पर। अगर मैं स्थान की बात करूं, प्लेस के स्थान पर, तो जैसे अगर मैं कहूं टाइप नंबर 2, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम सीखते हैं किस पे सॉरी, टाइप नंबर 2 है। अब इस पर जो क्वेश्चन आएंगे स्थान पर आएंगे। किस पे आएंगे, स्थान पर। स्थान पर भी क्वेश्चन कैसे बनते हैं बताता हूं। पहला, आपसे पूछा जाता है किसी भी संख्या के लिए, आपसे पूछा जाएगा कि भाई साहब आप एक बात बताइएगा, एक आपका होता है स्थानीय मान, एक आपका होता है स्थानीय मान। अगर मैं बोलूं स्थानीय मान क्या होता है, एक आपका होता है जातीय मान। कौन सा मान, जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। और इसको बोलते हैं बेटा प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। एक आपका स्थानीय मान होता है, एक आपका जातीय मान होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, जब हम कोई संख्या लिखते हैं, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। आप कहेंगे जब मैं कोई संख्या लिखता हूं, जैसे मैंने कहा आपके पास संख्या है 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और ये 8, ये संख्या लिखी। तो ये जो पहला नंबर होता है, पहला डिजिट होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं इकाई का अंक। इस पर क्वेश्चन इकाई के अंक पे भी आता है, दहाई के अंक पे भी आता है। इस संख्या का दहाई का अंक क्या होगा। अगर मैं बोलूं ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा यूनिट डिजिट, मतलब इकाई का अंक। कौन सा अंक होता है, इकाई अंक होता है। दूसरा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा होता है दहाई अंक। क्या होता है, दहाई का अंक होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा होता है सैकड़ा, सैकड़ा, 100। ये हमारा होता है हजार, ये हमारा होता है 10,000, 10,000। ये हमारा कौन सा होता है, लाख। और इसके आगे आप इसी तरीके से कह सकते हैं 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, सरब। ठीक है भाई। अब एक पॉइंट आता है कि अगर मैं कोई संख्या लिखता हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, यहीं पर आगे लिखूंगा। जैसे मैंने कहा 38 लिखा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 30 प्लस कितना 8 है,
क्यों? इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 10 और इसको लिख सकता हूं 8 गुणा 1। यहां से एक पॉइंट पकड़ो भाई, ये इकाई के स्थान पर है इसलिए 1 से गुणा, ये दहाई के स्थान पर है इसलिए इसके से गुणा 10 से। अब इसी संख्या को अगर मैं ऐसे लिख देता तो 384 है, तो आप इसको कैसे लिखते? इस सैकड़े के स्थान पर है 300 और ये दहाई के स्थान पर 80, तो इसको कैसे लिखते? 4। इसका मतलब होता है 3 गुणा 100, इसका मतलब होता है 8 गुणा 10 और इसका मतलब हम लिख सकते हैं 4 गुणा 1 है। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आई, इकाई के स्थान पर है इसलिए 1 से गुणा, दहाई के स्थान पर इसलिए 10 से गुणा और सैकड़े के स्थान पर इसलिए किससे गुणा? 100 से। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। तो इस चीज को अगर हम पेपर में याद करना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ, इसके आगे कोई संख्या है नहीं तो 1 से गुणा, इसके आगे एक संख्या है इसलिए 1 जीरो, इसके आगे 2 संख्या 2 जीरो, इसके आगे एक संख्या 10 से, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 से गुणा। तो इसी प्रकार से मैं यहां पर कह सकता हूं कि अगर कोई इकाई के अंक पर दी जाती हैं चीजें, इकाई के अंक पर दी जाती हैं तो किससे गुणा करते हैं हम? तो आप कहोगे 1 से गुणा करते हैं क्योंकि इसके आगे कोई स्थान नहीं। 7 है, दहाई के स्थान पे एक स्थान है, तो यहां पर मैं गुणा करूंगा मेरे प्यारे बच्चों 10 से। अगर हम देखें यहाँ पर 6 के आगे कितनी संख्या? 2 है, आप कह सकते हो उसमें कितने का गुणा? 100 का। अगर मैं कहूं यहाँ पर 5 है, कितने स्थान है? 1 2 3 है, कितनी जीरो आ गई? 3 जीरो। अगर मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों ये 4 है, 4 के आगे कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 है, तो आप कहोगे 1 2 3 और 4 है। अगर मैं कहता हूं 2 है, इसके आगे कितनी है? 1 2 3 4 5 है, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 है। तो हम इस तरीके से भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, इकाई के स्थान पर है तो कितने का गुणा? 1 का, दहाई के स्थान पर 10 का गुणा, सैकड़ा पर 100 का है और हजार पे मेरे प्यारे बच्चों 1000 का गुणा, 3 जीरो। इस प्रकार से आपको इकाई स्थान। अब आपका जो क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर वो स्थानीय मान क्या होता है? इसी से निकलता है। स्थानीय मान क्या होता है? इसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो जैसे मैंने कोई संख्या लिखी, सुनना मेरी बात, अगर हमने कोई संख्या लिखी है, क्या संख्या मैंने लिखी है कि भैया ए है, बी है, सी है, डी है और ये ई है। बताओ इनके स्थानीय मान क्या होंगे? तो आप कहोगे जो इकाई के स्थान पर होता है वहां पर हम गुणा करते हैं 1 का, इसलिए हम इसको लिख देते हैं 10 की गुणा जीरो, क्योंकि 10 की घात जीरो का मतलब कितना होता है? आपको पता है किसी संख्या की घात जीरो होता है उसका मतलब 1 ही होता है। अगर मैं कहूं इसके स्थान पर क्या करेंगे? इसके आगे एक संख्या है तो आप कहोगे डी गुणा 10 की घात 1 है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आप कहोगे सी गुणा 10 की घात, आपसे कह देगा ये कितना हो जाएगा? 2 है। कितना? 2 है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आप कह दोगे कि भैया 10 गुणा 1 2 3, 3 आ गया। अगर मैं कहूंगा ये आपसे कह दिया जाए ए गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा? 4। अब आप कहोगे सर आपसे क्या इस रूप में भी क्वेश्चन पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है, आपसे कह देगा ई गुणा 10 की घात जीरो। बताओ ये संख्या किस स्थान पर है? ई की जगह कुछ संख्या हो सकती है, तो आप कहोगे भैया ये 10 की घात जीरो मतलब 1 है, मतलब ये इकाई के स्थान पर है। अगर कहेगा डी है, डी इंटू 10 की घात 1 है, आपसे कहेगा बताओ डी कौन से स्थान पर है? तो आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए दहाई के स्थान पर होगा, दूसरे पे। आपसे कहेगा बताओ कौन सा सैकड़े के स्थान पर है? सैकड़ा मतलब कितने का गुणा करना पड़ता है? 10 की घात 2 का। 10 की घात 2 मतलब 2 जीरो होती है। 10 की घात जितनी होती हैं, एक चीज और बता देता हूं, सारी चीजें क्लियर। अगर मैं बोलूं 10 है तो आप कहोगे 10 की घात 1 लिखा जाता है। अगर मैं बोलूं 100 है तो आप कहोगे 10 की घात 2 होता है। अगर मैं कहूं 3 जीरो है तो आप कहोगे 10 की घात 3 है। अगर मैं बोलूं 4 जीरो है तो आप कहोगे 10 की घात कितना हो जाएगा? 4। अगर मैंने कहा 5 जीरो है तो हम कह सकते हैं भाई साहब 10 की घात 5 है। हम यहां पर यह भी जान गए कि अगर कहीं भी आपसे पूछा जाए 10 की जितनी घातें होती हैं जीरो उतना ही होता है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि 10 की घात तक किसी भी संख्या की घात जीरो होती है तो हम ये भी जानते हैं कि उसका मान 1 होता है। कितना होता है? 1। मेरे प्यारे बच्चों में इतना दावे के साथ कह सकता हूं, इतने बेसिक से आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाता। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप कहीं भी तैयारी किए होंगे, संख्याओं के बारे में इतना जीरो लेवल से कहीं पढ़ा हो तो मुझे बता दें। हर चीज क्लियर कराई जाएगी, कौन सी चीज कहां पर आती है। हमें आज तक सीधे हम दिक्कत क्या होती है, हमने सिलेबस उठाया, पूर्ण संख्या आभाज्य संख्या इन पर डायरेक्ट पहुंच गए, उनकी परिभाषाएं रटना शुरू कर दी। मैथ्स रटने की चीज नहीं होती, मैथ्स समझने की चीजें होती हैं और मैथ्स तभी समझ में आएगा जब आपके पूरे बेस क्लियर होंगे। जब हमारे बेस ही क्लियर नहीं है तो हम कैसे सीख पाएंगे? अभी मैंने चैप्टर ही चालू नहीं किया, उसका पहले बेस बना रहा हूं कि संख्याएं क्या होती हैं। हम संख्याओं को नहीं समझ पाए आज तक, इकाई के स्थान दहाई के स्थान होते क्या है।
आइएगा, अब हम यहाँ से कहेंगे कि बताओ इसका प्लेस वैल्यू, इसी को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आप कई चीजें जानते भी होंगे लेकिन ये नहीं समझ में आता होगा, क्या इन्हीं का नाम होता है प्लेस वैल्यू, मतलब स्थानीय मान। क्या होता है? स्थानीय मान। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि फंसोगे कहां आप? फंसोगे जब जब दशमलव के साथ आ जाता है। तो आइएगा, मैं आपको एक पहले कंसेप्ट समझाता हूं। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब हम जानते हैं प्लेस वैल्यू के नाम से। किसके नाम से? प्लेस वैल्यू के नाम से स्थानीय मान बोला जाता है। अब मेरा पॉइंट समझना ध्यान से। जब मैं अगर आपसे बोलूं कहीं पर भी ये 0.5 है, 0.5 है, मैंने कहा 0.05 है, मैंने कहा 0.005, मैंने कहा 0.005, फिर मैंने कहा 0.0005, इसका मतलब कितना होता है? तो आप कहोगे पॉइंट अगर मैंने हटाया, इसका मतलब कितना होता है? तो अगर मैंने कहा ये पॉइंट हटाए तो नीचे कितना आ जाएगा? 10। कितना? 10 है। और नीचे 10 आ गया तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 की घात 1। और अगर इसको ऊपर ले जाऊं तो ध्यान रखना, कोई संख्या अगर नीचे है और उसकी घात है तो ऊपर जाके उसकी घात किसमें हो जाती है? माइनस। जैसे अगर मैं बोलूं कहीं पर 1/x की पावर 2, इसको मैं लिख सकता हूं x की घात माइनस, ये भी लिख सकता हूं। इसका जरा ध्यान रखें। तो उसी आधार पर मैं कह सकता हूं ये 10 की घात 1 है। तो अगर मैं कहूंगा ये ऊपर जाएगा तो हम कह सकते हैं 10 की घात कितना हो जाएगा? ये माइनस। ये आप ध्यान रखें। अगर मैं यहां पर कहूंगा 0.05 है, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितनी जीरो? 2 है। तो आप कहोगे 5 है, बटे में कितना है? 100 है। हम लिख सकते हैं इस 100 को, अगर मैं 100 को लिखना चाहूं तो इस 100 को लिखेंगे 10 की घात 2, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो हम कह सकते हैं 10 की घात माइनस 2। अब आप बताइए 0.005, 005 है, और अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा कितनी जीरो आ गई? 3। तो आप कहोगे 10 की घात कितना हो गया? तो आप कहोगे भैया 5 गुणा 10 की घात माइनस का 3। इसी तरीके से इसको मैं हटा देता हूं, एक और समझ लेते हैं। अगर मैंने कहा इसको लिखेंगे हम, अगर मैं इसको लिखने चाहूं तो आप कहेंगे 0.005 है, और बटे में कितना है? 1 2 3 और ये 4 दशमलव आएगा 4 अंक के बाद, दशमलव 4 अंक के बाद तो 4 जीरो। अब बताइएगा ये हटाए, अगर मैं लिखूं आगे कि भैया इसका मान कितना है? तो आप कहोगे 1 2 3 4, तो 10 की घात 4 है, ये ऊपर जाके 5 गुणा 10 की घात माइनस 4 हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? अब आप देखो इनको मिक्स करके आता है, इन दोनों को मिक्स करके पूछेगा स्थानीय मान। कैसे? बताता हूं। जैसे अगर मैंने इनको मिक्स कर दिया, सुनना मेरी बात, मैंने कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, फिर पॉइंट लगा दिया। फिर मैंने कहा ये ई है, ये एफ है, ये ई है और ये एफ है, मैंने कहा ये जी है और ये एच है। ये आपके पास दिया है, ये आपके पास दिया है। तो अब आप बताइए क्वेश्चन कैसे बनेगा? इस पे हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस पे बात करते हैं। तो अगर आप कहोगे, अगर मैं बोलूं ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं इसका क्या है, अभी आपने देखा पॉइंट किधर है। अब सुनो एक चीज और है, जैसे मैंने कहा 20 दशमलव है, या मैं बोलूं 35 दशमलव, तो अब इसका मतलब ही कितना होता है? 35 है, तो इसका मतलब कितना होता है? 20। दशमलव के बाद अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, बात ही खत्म हो जाती है। दशमलव का महत्व होता है आगे, इसके आगे कोई संख्या है नहीं है तो जीरो मानेंगे तो उसको हटा दिया जाता है। 20.0 लिखो मतलब 20 ही होता है, इसका ध्यान रखें। अब एक बात बताओ, दशमलव किधर है? तो अब मैं इसकी बात, इसको छोड़ दीजिए, दशमलव आगे है तो इसका कोई मतलब नहीं, ये तो इकाई का अंक ही कहलाएगा। ये तो हम कहेंगे इकाई का अंक है, मतलब 10 की घात जीरो। अगर मैं इसकी बात करूं दहाई के अंक पर है, तो आप कहोगे इसके आगे कितनी संख्या है? 1 है, तो आप कहेंगे 10 की घात 1 है। इसके आगे कितनी है? तो आप कहोगे बी है, और गुणा है 10 की घात 2। यहां पर कितना हो जाएगा? 1 गुणा 10 की घात 3। अब मेरे प्यारे बच्चों ये दशमलव के इस साइड की बात, दशमलव के इस साइड की, बट दशमलव के जब उस तरफ जाओगे तो स्टार्ट कहां से होता है? तो स्टार्ट होता है 10 की घात माइनस 3 से। तो जब हम इस पे जाएंगे ना, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है
ये स्टार्ट कहाँ से होता है? 10 की घात माइनस, इसका ध्यान रखें। पॉइंट के बाद पहली संख्या 10 की घात माइनस 1, पॉइंट के बाद दूसरी संख्या है तो आप कहोगे 10 की घात, यहाँ पर ई एफ जी एच की जगह कुछ भी संख्या हो सकती है, आप कहोगे 10 की घात माइनस 2। इसके आगे कहेंगे तो जी गुणा 10 की घात माइनस 3, इसके आगे कहोगे तो एच गुणा 10 की घात माइनस 4। ये बात समझ में आई? ये दोनों कैसे आते हैं, तो मैंने दोनों को मर्ज करके भी आपको समझा दिया। आशा करता हूं कि यहां तक चीजें क्लियर ही। अब इस पे क्वेश्चन कराता हूं 3 से 4, इस पर प्रश्न कैसे बनता है, कैसे क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। और इन सबकी प्रैक्टिस भी आपको इसी लेक्चर के साथ मिल जाएगी। तो लेक्चर देखने के बाद आप तुरंत प्रैक्टिस सेशन पे जाइए, आपको दिक्कत नहीं होगी। प्रत्येक क्लास के बाद उसकी प्रैक्टिस सीट मिलेगी। ठीक है भाई, चलिएगा आगे इसके मैं क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन क्या है उस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन पहला आपसे मैं कह दूं, बताओ सभी के, इसका नाम स्थानीय मान ज्ञात करिएगा। सभी के स्थानीय मान, स्थानीय मान मतलब आप कहोगे प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सी निकालनी? प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं यहां पर एग्जाम्पल 1, मैं अगर बोलूं 2 है, 5, 6 है, 7 है, 8 है, 9, मैं 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान बताइएगा कितना होगा। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल। मैंने दूसरा करा, एग्जाम्पल दूसरा है भाई। आपसे मैंने कहा कि भाई साहब एक संख्या लिखिए 4 5, 4 5, 7 है, 8 है, 9 है, 6 है, पॉइंट 6 में 62 में 6 के स्थानीय मान, 6 के स्थानीय मान, स्थानीय मान का योग बताइएगा। 6 के स्थानीय मान का योग बताइए। ठीक है, अब दोनों क्वेश्चन में आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, इतना तो मैं कह सकता हूं। तो आप पहला पॉइंट कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे कि अगर मैंने लिखा ये 2 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9, हमें 6 से मतलब है। 6 क्या पॉइंट किधर है? ये तो पॉइंट किस साइड है? स्टार्ट कहां से होगा? 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3। आप कहोगे कि भैया, या हम ऐसे भी कह सकते हैं 6 के आगे कितनी संख्या है? 3 है, तो आप कहोगे 10 की घात 3 है। 10 की घात 3 मतलब कितनी जीरो आ जाएंगी? 3 जीरो। तो आप कहोगे इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई साहब? क्वेश्चन में ये भी आंसर आ सकता है और क्वेश्चन में ये भी आंसर आ सकता है। मैंने आपके सारे पॉइंट क्लियर करवाए हैं, हर पॉइंट पे काम किया है। अब यहाँ पर पॉइंट के उस तरफ भी है, इस तरफ भी है। अगर मैं बोलूँ ये संख्या लिखी मैंने 4 5 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 6 है, ये पॉइंट है, ये 62 है। अगर मैंने कहा आपसे मेरे बच्चों इस वाले 6 की बात करें, इस वाले 6, तो आप कहोगे ये तो पॉइंट के इस तरफ है, 10 की घात 0। 10 की घात 0 मतलब कितना होता है? 1 है, मतलब 6। ये तो 6 आ गया। अब इसको देखो पॉइंट किस तरफ है। पॉइंट की अगर इस तरफ है, 6 गुणा 10 की घात माइनस 1 है। 10 की घात माइनस 1 है, इसका मतलब 10 कहाँ होगा? नीचे है। ये कितना हो जाएगा? 0.6। अभी हम यहां से यहां जा रहे थे, अब यहां से यहां आएंगे। ये हमारे पास 0.6 है, इनका योग पूछा है, इन दोनों को जोड़ने की बात कही है, तो 6.6 होगा ये हमारा आंसर। कई बच्चों को इसको जोड़ने में भी दिक्कत होती है, वो मैं जोड़ घटाव भी बता देता हूं। अगर आपसे कहीं पर जैसे मैं कहूं, कई लोगों को इसमें दिक्कत आ सकती है कि 2 प्लस 0.05 को जोड़ना। अगर मैंने कहा आपसे, कहीं ऐसी ऐसी कंडीशनें आएंगी कि आपसे कहा जाए 3 है प्लस है 0.005 को जोड़ना। मैंने कहा आपसे कि 4 है प्लस है 0.0006 को जोड़ना। तब आप कहेंगे क्या कंडीशन बनेगी? जोड़ने की कंडीशन। अगर मैं बोलूं जोड़ने की कंडीशन क्या बनेगी, आइएगा इस पे बात करते। सबसे पहला पॉइंट है ये 2 है, यहाँ तो दशमलव नहीं है, लेकिन दशमलव की 2 अंक की संख्या, तो यहाँ दशमलव लगा के 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। ऐसा क्यों? बताता हूं। क्योंकि हमें पता है दशमलव के आगे जीरो का कोई रोल नहीं होता, लेकिन सॉल्व करने के लिए यहाँ पर चाहिए। तो आप कहेंगे कितना आ जाएगा? 0.05। दशमलव के नीचे दशमलव आता है, इसका ध्यान रखें। तो आप 0 है, ये 2 है,
मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि अभी यहाँ पर संख्याओं को जब योग पूछा जाएगा तो वहां पर बच्चों को दिक्कत होगी। अब आप बताएं यहाँ पर दशमलव कितने अंक के बाद है? 3 अंक। तो यहाँ पर दशमलव के साथ 3 जीरो बढ़ा दीजिए। तो दशमलव 005। अब चाहे प्लस करना हो चाहे माइनस करना हो, ये 5 है, 0 है, 0 है, पॉइंट है। अब आप बताइए यहाँ पर भी दशमलव के आगे कितना है? 4 है। तो 4 जीरो बढ़ा दीजिए आप कहोगे 0 0 0 6। अब आप जोड़िए इनको 4.0006। ये हमारे आंसर है। हर चीज बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाई जाएगी, ये समझ के कि आपको कुछ नहीं आता। और मैं मानता हूं कि जो बच्चे बिल्कुल फ्रेश होते हैं, कई बच्चों के मन में लगता है मैं कुछ नहीं आता, भाई साहब उन बच्चों के लिए बढ़िया चीज है कि उनका बेस इतना मजबूत, कचरा दिमाग में है ही नहीं। कहते हैं ना कि आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, यही कहानी होती है मैथ में। कई टीचर लोग आधा पढ़ा देते हैं, वो बच्चा फिर को समझ में नहीं आती। क्या आपको इतने बेसिक लेवल से कहीं पढ़ाया गया है? आप ही खुद डिसाइड करिएगा। कहीं का भी कोर्स ले रखा हो, एक बार आप मिलाइए, क्या हमने इतने बेसिक से कंसेप्ट सीखे हैं कि नहीं? मैथ्स मतलब होता है कंसेप्ट सीखना। कंसेप्ट जितने मजबूत होते हैं, क्वेश्चन बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती। उतनी असुविधा हमारी खत्म होती जाती है। आइएगा, अगर इसमें माइनस भी करना हो तो मैं आशा करता हूँ 10 में से 6 गए, 4, ये 9, ये 9, ये 9, ये 3। इस तरीके से हम कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर मैं यूटिलाइज करवाऊंगा। यहाँ पर जोड़ने की बात कही, कई बच्चों को इसमें डाउट रहता है, बोल नहीं पाते, तो मैं हर चीज को समझता हूँ कि बच्चा कहाँ फंस सकता है। आइएगा, इससे आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी समझते हैं। ये आगे की कहानी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी के साथ, पॉइंट के साथ। अगर मैं आपसे बोल दूं 7, 8, 6, 2, 5.2, 8, 7, 1 में 8 के स्थानीय मान, 8 के स्थानीय मान का अंतर बताइए क्या होगा? अंतर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? अंतर पूछा जाए। अगर मैं अंतर की बात करूं, यहां पर जब हम संख्या लिखेंगे 786 है, 25 है, 0.2 है, 87 और 1 है। तो अगर मैं इस 8 की बात कर दूं तो आप कहेंगे 8 क्या हो? तो दशमलव के इस तरफ होता है तो 10 की घात 0 से स्टार्ट होता है, या दूसरे शब्दों में कह सकता हूं, हमें उससे मतलब नहीं। इसके आगे कितनी संख्या है? 1 2 3। तो आप सीधे लिख दो 10 की घात। या हम ऐसे भी गिन सकते हैं कि आपका मन होगा सर दशमलव के पहले स्टार्ट कहां से होता है? 10 की घात 0 से, 10 की घात 1 से, 10 की घात 2 से, 10 की घात 3 से। देखो, दोनों चीजें आपके साथ क्लियर कराते हुए ले जा रहा हूं। आप 10 की घात 3 है, मतलब इसके साथ कितनी जीरो? 3 है। तो हम कह सकते हैं ये आ गया हमारे पास 8000। अब इस वाले की बात करें, ये दशमलव के उस तरफ है, दशमलव के राइट हैंड साइड है। तो आप बताइए 1 और 2, तो हम कह सकते हैं 8 गुणा 10 की घात -2। ये 1 से शुरू होता है, दशमलव के उस तरफ 1 से शुरू होता है, इस तरफ कहां से क्यों होता है वो मैंने पीछे आपको पूरा क्लियर कर। अब आप बताइएगा ये आकर आ गया बटे में कितना? 10 की घात 2 है, तो आप कहोगे 8/100 है। दशमलव आएगा 2 अंक के बाद। बोलो भाई, क्या हमने ये चीजें से यहाँ पर निकलना नहीं कुछ सीखा था? इसलिए सीखा था कि मैं रिवर्स में जाऊंगा तो आपको कोई परेशानी ना हो कि 2 कहां से आया, सब चीज क्लियर कराएंगे बेटा। अब आप बताइए, इनका हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब अंतर निकाल। अगर मुझे अंतर निकालना है तो आप कहोगे भाई साहब ये 8000 है, ये 8000 है, और दशमलव चाहिए हमें कितना? 2 अंक। तो यहाँ 2 जीरो लगा दो, तो 2 जीरो के बाद ये 8। दशमलव के नीचे दशमलव आता है, इस बात का ध्यान रखें। जब भी हमारे पास संख्या दी गई दशमलव, तो दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। इसको दिमाग में रखना, चाहे प्लस करना हो चाहे माइनस। अब आप बताएं, 10 में से 8 गए, 2 है। यहाँ पर कितना है? 9 है। यहाँ पर कितना है? 9, 9 है, 9 है और 7। हमारा जो आंसर होगा वो होगा। आशा करता हूं कि पहली क्लास के कंसेप्ट आपको बड़े बेहतर ढंग से समझ में आए होंगे। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कहीं पर आपको बेसिक में दिक्कत है। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ पूरे कंसेप्ट शुरुआत से कि हमने आज की क्लास में पढ़ा क्या। अगर हम कहें आपसे, कोई भी चैप्टर चालू करते हैं, संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति पर डायरेक्ट क्लासिफिकेशन नंबर पर नहीं पहुंच जाएंगे, पहले उसका बेस समझना पड़ता है कि संख्या में अंक क्या होते हैं, स्थान क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, संख्याओं में यूनिट डिजिट क्या होती है, जीरो क्या होती है। तब जाके हम सीखेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। अगर हम इस पर डायरेक्ट चले गए तो हमें, अगर ये स्केप करके चले गए तो हमें संख्याओं का वर्गीकरण पूरा सेट नहीं होगा, रटना होगा।
फिर हमने सीखा कि अंक क्या होते हैं, उस पे चर्चा करी। अंकों के बारे में बताया कि अंक कितने होते हैं, अंकों पर प्रश्न कैसे आ सकता है, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। फिर मैंने आपसे कहा 1 से लेके 99, 999 और 9999 आपको पूरे प्रूफ बताए, फिर इनको याद करने का ट्रिक भी सिखाया। 1 9 लिखो, तो बचा कितना? 1 है, 1 लिख दो यहाँ पर और इसमें से 1 कम कर दो। फिर आप कहोगे 9 है, बचे कितने? 2 बार हैं, तो इससे 1 कम 2 बार, फिर 2 लिख दो। यहाँ पर कितने बचे? 1 लिख दिया, यहाँ पर 3 बचे, तो यहाँ 3 लिख दो और रिपीट होगा 3 बार। इसी तरह हम 4 का भी निकाल सकते हैं। ठीक है? आइएगा, फिर हमने संख्या बताई, क्वेश्चन। उसके बाद हमने टाइप 2 सीखा जिसमें स्थान के बारे में जातीय मान और स्थानीय मान। जातीय मान और बता देता हूँ, वो हमने बताना भूल गए अभी। हमने स्थानीय मान तो पूरा सीख लिया, अब इसी का जातीय मान। जातीय मान तो कुछ होता ही नहीं है। जैसे किसी संख्या के बारे में मैंने कहा, सुनना मेरी बात। अगर मैं आपसे बोलूँ 1, 2, 5, 6 ये लिख दिया, या मैं बोलूँ यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पर आपसे कहा जाएगा जातीय मान। फेस वैल्यू ये कभी चेंज ही नहीं होती। जातीय मान मतलब होता है फेस वैल्यू। क्या होता है? फेस वैल्यू। इनके बारे में पूछा जाए तो मैं पूछूं यहाँ पर 5 का जातीय मान क्या होता है? आपसे पूछा जाए 5 का जातीय मान 5 ही रहेगा। अगर मैं बोलूं यहाँ भी 5 का मान 5 ही रहेगा, 4 का जातीय मान 4 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता। तो आपसे क्वेश्चन दोनों में करके भी पूछ सकता है कि भैया इसका जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर बताओ या योग बताओ, तो आराम से आप बता सकते हैं। क्लास कैसी लगी? आप लोग इसकी अब प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। इसी वीडियो के साथ मैं इसकी प्रैक्टिस शीट भी दे दूँगा, इस पे जाके तुरंत क्वेश्चन करिए। मतलब एक वीडियो देखो और उसके तुरंत प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि मैं चैप्टर खत्म होने के बाद दूँगा, नहीं। एक चैप्टर, एक कांसेप्ट सीखा, उस पे प्रैक्टिस करिए। तो आपके साथ-साथ प्रैक्टिस भी चालू हो जाएगी। अब आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।